माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का क्या खाओ? माया की बीमारी से छूटने के लिए क्या डॉक्टर्स क्या कहते, रोज क्या खाना चाहिए? बाबा को मिक्सचर बोलते हैं ना, चूरन टाइप्स का खुराक, प्रोटीन, खुराक, ज्ञान और योग का रोज क्या खाना चाहिए? डॉक्टर्स सबका हलवा हलवा एप्पल एप्पल सेब An apple a day keeps एप्पल। doctor away. ये पड़ गया। तो वही एप्पल बोला वो पढ़ा था, मुरली सुनी थी पहले। एप्पल वाले ऐसे मजा नहीं आता अगर किसी को पढ़ के बोलो। एप्पल रोज खाओ। हाँ। हमारे अच्छा। मुरली होती तब नहीं पढ़ते हम। प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? देखो, फाइनली हमारा एम क्या है? कर्मातीत अवस्था है ही ना, सबका यही एम है। अब उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? बाबा को हर पल हर क्षण याद रखना। हर क्षण, ओके। थोड़ा और उसकी क्लैरिटी। झट से याद करो, पट से पुरुषार्थ करो। अपने आप को आत्मा समझ, दूसरे को आत्मा। आत्मिक स्थिति में जो कार्य करो आत्मिक स्थिति में करो तो बाबा याद रहेंगे और कर्मातीत अवस्था में हम पहुंच ही जाएंगे। दो ही मेथड है, सिवाय बाप के कोई याद न रहे और आत्माभिमानी। आत्मा समझ मतलब आत्मिक स्थिति में आत्मिक कॉन्शियसनेस और बाप की याद, सिवाय बाप की याद की कोई की याद नहीं। बस दो चीज है, और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंत मते सो गति, जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। किसी के साथ डीप कार्मिक अकाउंट होगा ना, वो अंत में बहुत याद आएगा। तो इसलिए हमारे जितने कर्म के खाते क्लियर होंगे ना, कर्मातीत अवस्था। और उसके लिए कौन सी स्टेज चाहिए? नष्ट मोह। मतलब कोई भी कर्म का बंधन क्या है, ये सारा उस दिन हमने किया था ना, अभोक्ता स्टेज। सब भूलते भी जाएंगे फिर। मतलब वैसे भी जैसे चीजों पर टेंशन नहीं रहेगा तो वो भूल जाते हैं। तो लौकिक तो सब भूलते ही चले जाएंगे। हाँ, कुछ भी याद नहीं आएगा। एग्जैक्टली उस समय याद नहीं आएगा ना कोई भी। तो बाबा कहते कोई भी याद न रहे। अब ये लिटमस टेस्ट करो, अभी शरीर छूट जाए तो कोई याद रहेगा? टेस्ट करो। यही याद रहेगा जितनी जो लाइन पड़ी है। अभी हाँ, तो बहुत अच्छा है। अभी तो यही है फिलहाल। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्माभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। दो बात बताई, सिवाय बाप की कोई याद न रहे, अंत मते सो गति। सेकंड, आत्मा आत्मा को देखे। गीत है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते उसको ही कहा जाता है मात पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी ये समझ तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता है, बस भक्ति करनी है। परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं है। जो चला आ रहा है, विशेषकर परिपाटी घर में मानते रहते हैं वो, या कुछ बात से इन्फ्लुएंस हो गए, कहीं थोड़ा टीनेजर हो गए, कहीं
थोड़े समझदार हुए तो फिर चेंज हो सकता है बात, या फिर तब से शुरू भी करते हैं। लेकिन जिसकी भक्ति करते उसके बारे में सब कुछ पता है, इष्ट है वो मेरा। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की, एक की भक्ति करनी चाहिए ना। ये हर मंदिर सनातन मंदिर क्यों हो जाता है घर में? जनरली क्या होता है घर में, इष्ट एक होता है लेकिन सब और भी देवी देवता है, सबको रखते हैं, पूरा परिवार होता है। परिवार होता है। वो तो उन्हीं को अवतार मानते हैं। नहीं, इसलिए कि कोई नाराज ना हो भाई, एक से तो प्राप्ति हो ही जाएगी ना। हाँ, इसलिए भी पूरे साल में अलग अलग त्योहार आते रहते हैं। तो आज इसका है, इसका तो लगता है ये मिसिंग है आज, तो इसकी हाँ, तो ऐसे था ना। नहीं, जब नवरात्र है तो फिर अब देवी की भी रखनी पड़ेगी, बाबा कहते गणेश चतुर्थी है तो वो रखनी पड़ेगी। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की। कहते भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का, याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो, सुना, भक्ति का फल है। जिन्होंने भक्ति की है तो भक्ति का फल है ज्ञान। तो बरोबर तुम अब जानते हो कि भक्ति कब से शुरू हुई। समझ में आने लगा ज्ञान, ज्ञान मिला, ज्ञान समझ में आने लगा। वैसे भी भक्ति में भी मानते, भक्ति का फल ज्ञान ही है, इवन भक्ति में मानते। तो कौन सा वाला? वो तो फिर वो आत्मिक अनुभूति, समाधि स्थिति, इसको मानते, वो ला गया। बरोबर तुम जानते हो ज्ञान मतलब आत्मा से कनेक्टेड है। अब उतना ही पता है कि रज्जू में सर्प मिसल, मतलब 3 बातें, आत्मा और ये संसार मिथ्या और परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये स्थिति हो गई तीनों में, ये मिथ्या दिखने लगा, समझो ज्ञान समझ में आया। अब इससे तो वो है तो सार रूप में यही है, चलो मतलब खाली आत्मा सो ब्रह्म नहीं है, बट फाइनली हमारा भी क्या है, आज क्या था, कर्मातीत अवस्था में क्या है, यही है, सिवाय बाप के और फिर आत्मा के। नटशेल में तो यही है। हाँ, नटशेल में। लेकिन आप मुझे क्रोध कर रहे हो, मैं मिथ्या कैसे मानूं अभी बताओ? मुझे लॉजिक चाहिए ना उसका। मेरा तुमने इतना नुकसान कर दिया, मैं कहूँ संसार मिथ्या है, ड्रीम की तरह है, वो कैसे होगा? अब मुझे समझ, वो ठीक है, राइट है, इल्यूजन है, लेकिन अब कितनी लॉजिक चाहिए उसके लिए? पूरा फंसी इतने रहे। एक वेदांती से बात हुई, मैंने कहा भी आपकी फिलॉसफी क्या कहती है अल्टीमेट, क्योंकि मेरा सुना हुआ है, पता है मेरे को बेसिक, पर मैंने पूछा तो जो जवाब मिला घुमा फिरा के आत्मा परमात्मा जो भी है कि हम अद्वैत मत को मानते हैं। मैंने कहा मुझे पता है, आगे बताओ। बोले इसको ना प्रैक्टिकल में लाना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा प्रैक्टिकल में लाना ही मुश्किल है तो सुन क्यों रहे हो 20-25 साल से? कुछ नहीं पता था। यही है ना, क्योंकि इसलिए मुश्किल था क्योंकि कुछ लॉजिक हमें क्लियर नहीं था। मेथड अगर बहुत डिफ़िकल्ट करो तो वो चीज़ मुश्किल लगती है, मेथड सिंपल करो तो वो चीज़ इजी लगती है। मेथड की बात है ना, इतना डिफ़िकल्ट मेथड कर दिया कि ये छोड़ो वो छोड़ो, ये करो यहाँ करो, तो लोगों ने सोचा ये मुश्किल है। तो ये हम लोग तो घर गृहस्थ में रहने वाले, हमको तो लाइसेंस है, जो भी करना कर सकते हो। मैं तुम लोगों को बट यदि मिथ्या तो हो ही गया ना इंसान, उसके पीछे खुद ही क्लैरिटी है, क्लैरिटी कर रहे हैं ना, मिथ्या नहीं है, लेकिन जैसे ड्रामा रिपीट हो रहा है तो चला गया, वो चला गया, ये है। तो बाबा कहते हैं, उसका तो बहुत सारे बाबा ने क्लैरिटी की है। बरोबर तुम अब जानते हो कि भक्ति कब से शुरू हुई है, ये कोई को पता ही नहीं। भक्ति का समय है रात, दिन और रात, सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है, ज्ञान को बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है।
यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा ना। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं, शास्त्रों में यह अक्षर है। कहते तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लिखते हो? ये बहुतों का होता है। श्री कृष्ण और मतलब कई सारे शास्त्रों का हम आधार लेते हैं ना, और आधार इन द सेंस कोट करते हैं। लोग कहते हैं भी तुम जब मानते नहीं तो फिर उनका रेफरेंस नहीं लो ना, और अपने रेफरेंस लेके अपने वे से इंटरप्रेट कर लेते हो। क्या कहेंगे फिर हम? शास्त्रों की मानते हैं, शास्त्रों की मानते हैं। क्योंकि दुनिया वाले समझेंगे ना कि शास्त्री उनके लिए मेन है। तो पहले दिन जानते बाबा भी हैं, कहते मानते हैं, भी हैं। तो बाबा कहते हैं तो तुमको समझाना है शास्त्रों का सार, तो बाबा ही बताते हैं जो सार है शास्त्रों का। और एक्चुअल कोई भी परिस्थिति बताया, मतलब कोई स्टेटमेंट बताया कहीं भी, कोई भी भाग शास्त्र में, पर अगर उसकी पूरी क्लैरिटी समझनी है तब तो मैं इम्प्लीमेंट करूँ। तो इसलिए हम उसका आधार लेते हैं, हम वही बात समझना चाहते हैं। नष्ट मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, शास्त्रों का क्या सार है जो भक्ति वाले बोलते हैं? यही है सार। आत्मा, परमात्मा और जगत मिथ्या। अरे बाबा ने 4 दिन पहले बोला कि ब्रह्मा से विष्णु निकला, विष्णु से ब्रह्मा, यही शास्त्र मतलब ये सब बताया ना फिर मतलब स्टोरी शास्त्र में सार है। हाँ, नहीं सार नहीं है वो तो वन ऑफ द इंसिडेंट है। फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है तो बाबा कहते हैं तुमको समझाना है। शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है, ये राइट है। रिस्पॉन्स तो रेफरेंस तो जरूर देना पड़े ना। बट वो क्वेश्चन दीदी वो था ना कि हम क्यों कर देखते हैं, तो हमें ये हमको इसका सार बताया जाता है, इसकी शास्त्र क्या है तो उसका सार क्या है। तो सार अगर बताया है तो क्या विस्तार है वो पता चलता है ना। भाई मक्खन सार है तो ये मक्खन निकला कहाँ से, वो हमें ये तो क्लियर हो ना कि कहाँ से, ऐसे मक्खन क्या है। तो ये सार रूप में ये मुरली है तो इसका विस्तार कहाँ है ये क्लियर होना चाहिए। कहते तो फलाने शास्त्र में ये राइट नहीं है, राइट नहीं है, रेफरेंस तो जरूर देना पड़े ना। जैसे प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने के लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रॉन्ग है वो वर्णन करके राइट क्या है वो समझाते। एक ये हो जाता है, बजट हो जाता है, उसके कितने डेलिब्रेशंस होते हैं। इसके साथ बातचीत होती है, इसका भाई आपको क्या लगता है, एमपी से पूछते, पॉलिटिशियन से पूछते, फिर अकाउंट चार्टर्ड सीएस को पूछते, सीए फर्म्स को पूछते, भाई क्या है इसका इम्प्लीकेशंस। क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दे दिया, शास्त्रों में तो बता दिया, लेकिन उससे पूछा जाता है ना प्रैक्टिकल में इसका कितना क्या है। तो हर चीज का जो जितना ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट होगा, बड़ों से निकला हुआ होगा, तो उसका फिर क्लैरिटी होती है। अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः, फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता, नाम तो देना पड़े ना। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि हमारा बाप कौन है, कहते भी ओ गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते तो जानते परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले। अच्छा, बाप आकर उला ना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सदगति देने वाला है, उनकी फिर बैठ सबने ग्लानि की है। भगवान वाच है ना, यदा यदाई, भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं, कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अच्छा, क्या सब में ईश्वर है? ईश्वर सर्वव्यापी, सब में ईश्वर है तो कह देते कच्छ अवतार, मच्छ अवतार, वारा अवतार, तो सर्वव्यापी है, फिर अवतार लेने की क्या जरूरत है? मतलब सब जगह है तो ऊपर से कहीं से आने की जरूरत क्या है? बोलो।
बोलो भाई, भक्ति की जरूरत की बात ये कि आएगा कौन, वो तो ऑलरेडी सब जगह हाँ है। वही है ना, वो सब जगह है, तो कौन आएगा, कहाँ से आएगा। तो बाबा कहते हैं, तो भारतवासी बच्चों को ही समझते कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। हाँ अगर सब में ईश्वर है तो दुनिया बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाँ, तो फिर बहुत अच्छी भी होनी दुनिया चाहिए। हो गई है, नहीं, फिर वो कहते हैं ईश्वर इनके और- साइलेंट है, ईश्वर साइलेंट है, सुषुप्त अवस्था में है। सुषुप्त है, वो नहीं, वो इंटरफियर नहीं करता है। तुम हेड ऑफ द फैमिली हो, तुम्हारे सामने ऐसा, तुम इतने प्योर हो, तुम्हारे सामने कोई मर्डर कर रहा हो, गाली दे रहा हो, तुम चुप रह सकते हो? कितने भी तुम शांत स्वरूप हो। ईश्वर भी सुषुप्त है और आत्मा भी निर्लेप है, तो कर कौन रहा है? तो बाबा कहते हैं, तो बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते। ये मुरब्बी बच्चा भी, कौन? ये मुरब्बी बच्चा भी ग्लानि करता था। ब्रह्मा बाबा। ये तो ब्रह्मा बाबा। हाँ, ये ग्लानि भी ड्रामा में नूंदी हुई है। तब तो पापात्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप की कितनी ग्लानि कर दी है, कितना गाली देते हैं। जब समझाते तो उस समय मान लेते। समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है, प्रदर्शनी में लिखाते हैं ना, तो फिर साइन सिग्नेचर्स देते थे। आजकल तो कोई ओपिनियन बुक हम लेके जाते हैं, नहीं लेके जाते ना प्रदर्शनी में, अपने आजकल लिखेगा भी नहीं। वैसे तो ब्रह्मा कुमारी जितनी पॉपुलर भी है, लिख देंगे अब तुम्हारा ज्ञान अच्छा है। उन दिनों तो इतना नहीं, हाँ वैसे नहीं लिखेंगे। तो बाबा कहते लिखते हैं तो मान लेते हैं, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी बात राइट है। अब कहते श्रीमद् भगवद गीता तो भगवान की है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। श्रीमत कल किया था ना बाबा ने क्लैरिटी इस पर। कौन सी बात की क्लैरिटी की? श्रीमद् भगवद गीता की वर्डिंग्स ये लिखा था, क्योंकि श्रीमत है और उधर श्रीमद् भगवद गीता है। तो बोलो क्या श्रेष्ठ क्या हुआ? श्रेष्ठ मत है ना श्री भगवत। तो ये डाउट ही आ रहा है बोलते हुए। ये परसों की मुरली में था। हाँ परसों की मुरली में था, बहुत अच्छा था। किसको भी नहीं पता। तत्त्वम। श्रेष्ठ मत केवल परमात्मा की है और किसी की नहीं है, केवल वही आके देता है। इसीलिए भगवद गीता के साथ ही श्रीमत लिखा है, श्री भगवद गीता के साथ और किसी के साथ श्रीमत नहीं लिखते। ये परसों की मुरली था। तो श्रीमद् भगवद गीता कहते, ये भी पूछ सकते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। सुना कौन है? दमयंती बहन। गीता क्लासेस वालों को पूछो ये श्रीमत क्यों बोला। तो बाबा कहते, बहुत बच्चे लिखते बाबा क्या करे, तो ये तो बाप आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते बाबा क्या करे, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको यह विकार तंग करते हैं। बाप कहते तुमको इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरे को ऐसे समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है, सतो रजो तमो हर बात में होता है। सत्युग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। कहते हैं ना सचमुच संसार है ना, दुनिया बड़ी भ्रष्टाचारी है। मैं कंट्रीब्यूट करता हूँ करप्शन में। वो जनरली करप्शन को बड़ी बड़ी बातों को करप्शन समझते, मतलब मनी कोई करप्शन समझते हैं, लेकिन बाबा का मीनिंग है भ्रष्टाचार। नए बताए
बाबा का भ्रष्टाचार का मीनिंग क्या है? अपवित्रता। काम विकार को बाबा ने भ्रष्टाचार कहा, उन्होंने सिर्फ मनी को कह दिया। तो बाबा, बहुत बच्चे लिखते हैं, तो बाबा कहते हैं सत्युग को विकार भी कोई सेमी होता है, दुनिया भ्रष्टाचारी है, परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते इस रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। परंतु समझो कोई से पूछा जाता है पूछते ऊंच कौन, तो कहेंगे ना कि भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ऊंच है क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं, तो उन्हों से पूछना चाहिए। सन्यासियों से भी तो जरूर कोई ऊंचा होगा, क्योंकि वो भी किसी की याद में बैठे। जो भी किसकी याद में बैठा है मतलब उससे ऊपर कोई था। शंकर जी का भी दिखाते हैं, याद में है। श्री राम जी के लिए भी बताते हैं, वो 3 दिन तपस्या की, सागर को मनाया। तो मतलब और भी किसकी याद में, रामेश्वर का बताया। तो सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना यह भी बड़ाई है। नहीं तो वो कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वो तो खुद ही राज्य करते हैं। जब यह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। पूजते उस निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, सबका लिबरेटर, सबको साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं, ज्ञान से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। है बीमार कोई? अलबेलापन की बीमारी है? नहीं है? नहीं, बीमार होता है ऊपर थोड़ा कंपैरिजन की बीमारी है? नहीं है? हर्ट होने की बीमारी है? तो ये सब बीमारी है। तुम जानते हो? तो बाबा इसलिए कहते हैं ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी है रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये कहावत है ना। ये तो तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। तो बाबा क्या खिलाता है रोज? कब खाना चाहिए वो भी? सुबह खाते हैं ना, सुबह खाते हैं। तो 4 बजे के बाद एम्प्टी स्टमक में खाते हैं। तो बाबा का ज्ञान भी कब करना चाहिए? नाश्ता करके नहीं सुनना चाहिए मुरली। आप लोग को पता है मुरली की रिक्विजिट है भाई, चाय वाय पियो, थोड़ा सा बिस्किट आदि कुछ करो। लेकिन हम लोग तो भूखे पेट मुरली सुनते हैं, कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं पीते। बाबा की मुरली पहले ज्ञान डोज। तो बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा, तो हम सब इस समय बीमार हैं। तो सूक्ष्म वतन में भी सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएगी तो सुख ही देखेगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं, देखो इस यज्ञ से विनाश ज्वाला, मतलब विनाश लाने वाले कौन? बच्चे। ऐसी योग तपस्या करेंगे तो विनाश तो होगा ही ना, जरूरी है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसी हो, परंतु ये भी गाया जाता है नर चाहत कुछ और होवत कुछ और। शांति भी तब होगी, बोलो बताओ, शांति भी तब होगी। शशि बहन बोलो।
कब होगी शांति? जब विनाश होगा, हाँ, नई दुनिया जब आएगी। विनाश होगा तो शांति। जब विनाश होगा तभी शांति। शरीर इतना, लिवर खराब है, किडनी खराब है, हार्ट में पूरा ब्लड जा नहीं रहा है, अब कहते हैं स्वस्थ हो जाए। इतने पैरामीटर सारे, पूरा मतलब कुछ रिपेरेबल केस तो हो। इररिपेरेबल केस है, बस चल गया, फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, जितना चले उतना ठीक है, बाकी विदाई दे दो अंदर से तुम उसको। तो ये संसार भी ऐसी हालत है। शांति तब होगी जब विनाश होगा, फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो ही नहीं सकता। यह भी उन को बतावे कौन? कौन बताएगा? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है, मिल रहा है ना अभी। भीष्म पितामह मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सत्युग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, तो जरूर विनाश होना ही है। इतनी वृद्धि हो गई भ्रष्टाचार की, इम्प्योरिटी की। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है, फिर से उनकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके, विचार करके आते हैं कि ये बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। ये समय ही है सबको वापस ले जाने का। शांति कौन सी चाहिए? संकल्पों का चुप, साउंड। और संकल्प शांत कब होंगे? जब संकल्प रिजॉल्व होते हैं। कोई भी बात का रिजॉल्व हो जाता है ना, तो स्टॉप हो जाता है। फिर मतलब अब स्टॉप करो। और रिजॉल्व कब होगा? जब समझ होगी कि भाई इशू क्या है, फिर कैसे करना है। भाई रिजॉल्व करो उसको, सार रूप में आ जाओ। तो मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना नहीं है। बाबा बच्चों से पूछते हैं, तुम बच्चे, तुम अपने को सत्युग में चलने के लायक समझते हो? जवाब दो अभी। समझते हो? बोलो भाई। तैयारी कर रहे हैं। कब से तैयारी चल रही है? गाड़ी चलने वाली है और बोल रहे तैयारी चल रही है। हाँ नहीं, तैयारी चल रही है। अभी आज सुबह डॉक्टर सचिन का क्लास सुन रहे थे, उनका नया सीरीज शुरू हुआ, डिवाइन रेवोल्यूशन। वो तो हाईएस्ट पद के लिए ना, चलने के लायक है। लायक है तभी यहाँ पर है, लायक है तभी यहाँ पर। चलने के लायक तो हो ना भाई। 33 करोड़ में तो एंट्री हो गई ना, है ना, उसमें तो हो गई। अच्छा, फिर दूसरा, बाद में थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है। रावण पर विजय पाई है। अब दूसरा क्वेश्चन है, चलने के लायक हो नहीं पाई, आज पा लेना, ठीक है। गया, कल तक जो हुआ गया, हो गया। आज का दिन मिल रहा है ना, जितना दिन भी मिले, आज का दिन भी अगर मिल जाए मुझे। कहते बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते। ऐसी अवस्था चाहिए फाइनली, कर्मातीत वाली। कौन सी? हाँ, कौन सी अवस्था थी? शुरू में बताया था, नष्ट मोह। एक बाप ही याद है, अंत में कोई भी याद ना आए। आज क्या है? आज पूर्वजों की गाथा है ना, ये शायद है आज का है पूर्वजों की गाथा में। अगर समय मिले तो
कि कैसे अंत मते सो गति, कहीं भी बुद्धि अटके नहीं कि ये मेरा, ये जहां जहां हमने संकल्प का तन मन धन का इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, वहां बुद्धि जाएगी। सेमी कोमा में चल रहा है। तो इसलिए ये सिमटा हुआ होगा ना, हाँ सिमटा हुआ होगा कब जाए नहीं जाएगी। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट करो नहीं। हाँ, कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे, सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्क करो, तुम्हारे बिगर, सुना, तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा ना सके। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है। लोग क्या करते हैं, वो शरीर को इंजेक्शन लगाते रहे, गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। अब जैसे घर में प्रॉब्लम है, भाई बहुत झगड़े हो रहे हैं, तो फिर कहा कि माँ मृत्युंजय का पाठ करो। भाई चीजों को इंजेक्शन लगाने से क्या फायदा, झगड़े हो रहे यहाँ घर में, और वो तो मंदिर में जाकर वो चढ़ा रहे कि भाई भगवान सॉल्व करे। तो बाबा क्या कहते हैं, हम योग करते हैं, जहां दर्द हो रहा है वहीं, मतलब वहीं इंजेक्शन लगाना होता है ना। तो आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। ये आत्मा ने कहा शरीर ज्ञान सागर को, अब हमको वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते, माया रावण श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवारी धारण होता है, कोई तो वो बहुत डल हेड है। कौन है डल हेड है? कोई नहीं है पक्का। सुबह सुबह थोड़ी आते हैं, सुबह सुबह नहीं है। अच्छा, डल हेड है, पंक्चुअल है। दीदी टीके में कोई डल हेड नहीं है। अब सुनो, अब बताना, सारे लक्ष्मी नारायण है। सुनो, अभी टीचर कहते हैं पढ़ने वाले डल है, दे अभिमान बहुत है। आगे कोई है इस कैटेगरी में? हाँ, कैटेगरी में है। टीचर ने मार्क्स दे दिया, क्या करें। दे अभिमान बहुत है, हर्ट हो रहा है, फील हो रहा है, मुझे क्यों बोला, ऐसे हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, नाराजगी है, ये सब क्या है? सारे देवाभिमान के बाल बच्चे हैं। आत्माभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे, आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुशी होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं। बाबा कहते, बच्चे मैं आया हूँ तुमको माया से लिबरेट कर वापस ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है ना, वो भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे, राइट? एक ही जगह है, ऐसे थोड़ी ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं, बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। ऐसा भी चित्र है क्योंकि शिव की सवारी है ना, तो कभी बैल की भ्रुकुटी में भी दिखाते हैं। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी। क्यों आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी में ही है? बोलो किसको, क्या आंसर है उसका? ड्राइविंग फोर्स है आंखों से। आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी में क्यों? पूरी बॉडी का सेक्रेट पार्ट है। यहाँ पर हमारा तृतीय नेत्र है। तृतीय नेत्र वो अलग है क्या? तृतीय नेत्र यहाँ है, वो मतलब अलग है, इसलिए तृतीय नेत्र के अंदर आत्मा रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स है जो सारे बॉडी को कंट्रोल करता है। मास्टर ग्लैंड है, इसलिए सारी 8 लाख का सारी इंद्रियां कंट्रोल करने वाला पूरा जो डैशबोर्ड है वो वही है। ये वाला पोर्शन भी वैसे ना, पूरा सेंसिंग पोर्शन, पूरा नर्वस सिस्टम का केंद्र बिंदु, वो ये वाला पोर्शन है।
ब्राह्मण लोग कहते हैं आत्मा यहाँ से तभी वो डंडा कर रहे हैं, जब मौत होती है ना डंडा हाँ, तो वो इधर, और ये अगर सरफेस व्यूइंग के लिए ये वाला पोर्शन पूरे सामने, मतलब तो ये सेक्रेड पोर्शन यहाँ माना जाता है हाँ, एकदम तकदीर के लिए, आत्मा वो सुहाग के लिए, तो ये सब सेक्रेड, विजय का तिलक, तिलक के लिए, ये सब यहाँ का पोर्शन है। तो वो सेक्रेड पोर्शन बॉडी में, और इसलिए, और सबसे कनिष्ठ पोर्शन सेंटर पार्ट हो गया ना, हाँ, इंटरसेक्ट करेंगे सेंटर तो पार्ट, सेंटर पार्ट, हाँ एकदम सेंटर, तो सेंट्रली लोकेटेड होता है। वैसे भी ये जो हेड ऑफिस होती है ना कोई कंपनी के, कहाँ होगी, कनॉट प्लेस, सेंट्रली लोकेटेड होती है। तो चेयरमैन ऑफिस भी होती है ना एक पूरी बिल्डिंग में, तो वो एकदम ऐसा मेन स्थान हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, तो वो बाबा कहते हैं तो आत्मा के स्थान जरूर वहीं बैठेगी। गुरु लोग अपने, अच्छा देखो, बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र गाया हुआ है, आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में ही रहेगी, जो आत्मा का स्थान है जरूर वहीं बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं ना, इसके लिए बोला बाबा ने, सुनो, तो वह सदगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। इसका हाँ, शिव बाबा गुरु ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। गुरु मतलब गुरु, जो अंधकार को नाश करे, इसलिए गुरु कहते हैं। तो ब्रह्मा, गुरु ब्रह्मा एग्रीड है। गु मतलब जैसे गु, हाँ, और उसका विनाश करते हैं, गु मतलब विनाश, संस्कृत मीनिंग है गुरु मतलब। तो गुरु ब्रह्मा कहते हैं। विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे, वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। गुरु तो शिव को कह सकते हैं क्योंकि सबकी सदगति करते हैं, ऊंचे ते ऊंचे फिर भी भगवान है। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को रूहानी याद माता प्यार पिता बाप नमस्ते, दादा गुड को मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, याद प्यार शुक्रिया बाबा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। तो ये दृष्टि आत्मा, हम आत्मा भाई भाई है, ये दृष्टि पक्की करनी है। दूसरा है रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है, सबकी रूहानी सेवा करनी है। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी पर, बहुत अच्छी है। संतुष्टता के आधार पर सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले देखो, जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने
वह सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है तो उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो तो सहज पुरुषार्थी बन जाए। हमको तो शुभ संकल्प ही तो करना है कि उसने क्रोध किया, नहीं तुम अच्छे हो, उसने हर्ट किया, तुम महान आत्मा हो। क्या है, मुश्किल है? ये तो बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत, यही तो सारा सार है। बाबा कहते सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक सिर्फ दुआएं देते जाओ। बहुत बड़ी तपस्या दीदी है। तो सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम क्या है? संकल्पों को चेंज करना। हो सकता है हम उसके बर्थडे पर अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, महंगा गिफ्ट दे देंगे, पर संकल्प अच्छा रखना ये नहीं। कैसे दीपिका बहन? गिफ्ट बहुत अच्छा दे देंगे उसको। ये सब चीज में इशारत बहुत हेल्प करता है। 1 मिनट पहले कुछ भी तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ दुआएं दो, अमृत वेले से लेकर कुछ भी तरीका यूज करो। ये एक बार वो एक बहनों ने ये इसकी सेवा की थी राखी पे। वो किसी के घर गए आर्किटेक्ट के पास और ऐसी सेवा करने, तो उसको फिर बाद में राखी बांध के एक मन की शांति की किताब दी। तो वो किताब रखी, उसने बोला कि देखो मेरे को टाइम नहीं है मुझे इन सब बातों के लिए, तो आप ले जाओ। बोला नहीं रखो, कभी भी आपको रखे। उसने कहा ठीक है, अभी कह रही है रख दिया पढ़िए। 3-4 दिन के बाद उसके कोई इश्यू हुआ और उसको नींद ही नहीं आ रही थी एकदम, बहुत रात को बहुत नींद नहीं आई। तो उसका हमने किताब दी, अशांत हो गया मन की शांति कैसे मिले? तो किताब उठाई, पढ़ी, पढ़ते पढ़ते कैसे नींद आई पता ही नहीं, मतलब बहुत डिफिकल्ट हो रहा था और नींद आ गई। उसको लगा इसमें कोई जादू है। फिर फोन किया बहनों को, कहाँ से क्या है? तो उन्होंने बोला कि फिर गए उनके पास कि बहुत अच्छा है और क्या, फिर बताया कि 8 दिन 7 दिन का कोर्स करना होता है। ये किताब यहाँ पे मंगवाओ। नहीं, ये फेमस किताब है, मन की शांति कैसे मिले। सिर्फ 5 रुपए की है। 5 रुपए की किताब है, कुछ नहीं। तो फिर उसके बाद क्या किया, तो फिर बाद में गए उसके पास और बोला कि 7 डेज और 1 आवर में बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। ऐसे करता हूँ, मैं असिस्टेंट को भेजता हूँ, तो असिस्टेंट पर सुनेगा, वो लिखेगा, फिर मैं तो लिखा। फिर असिस्टेंट गया और पढ़ के पूरा करके उसको दिखा, तो उसको अच्छा लगा। 8th डे वो खुद आ गया, बोला बात तो बहुत अच्छी है। फिर उसने तो वो मन की शांति का किताब लिखा है ब्रजमोहन भाई साहब के फादर ने, आनंद राय ने। दुआई कितनी गई उस आत्मा। 1963 में किताब लिखी, ये 92 की घटना है। और उस आर्किटेक्ट ने कितनी, वो बिल्डिंग बन रहा था मकान, तो बहुत सेवा की उस सेंटर की, सीमेंट और मतलब काफी कुछ की। अब आप लिखो। बाबा कहते दुआई लेने और दुआई देने का पुरुषार्थ। तो वो असिस्टेंट का भी कल्याण हो गया होगा, बाद में वो खुद भी आगे तो एक के साथ एक हो गए। दो का हो गया। तो जो स्लोगन है, स्लोगन भी बहुत अच्छा है, तो ये याद रहेगा, दुआई देने का। संकल्प चेंज करना पड़ेगा फौरन। हाँ, स्लोगन है जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वयं समर्पित हो जाता है। हम कहते हैं ना सहयोग नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, तो ये स्थिति, हाँ, समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। हम उसके आगे समर्पित है, सहयोग हमारे आगे। वेरी गुड, अच्छा जी। अब एक तिशारे, पहले मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य सुन लेते हैं। मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है।
देखो, बहुत समय ऐसे समझते हैं, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं, हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो ऐसी बात है नहीं, पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है। बड़ा अच्छा मम्मा की मूल है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखिए, तब तो वही वहाँ सत्युग में कोई राजा रानी, कोई दास दासी, कोई प्रजापद पाते हैं। ये आज इसका रमेश भाई का आज का पूर्वजों की गाथा इस पर है, बहुत अच्छा है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध है, तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है, तभी तो वहाँ स्टेटस है। वहाँ द्वेष ईर्षा होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई। हाँ, यह है अविनाशी कमाई, एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्म। इस अविनाशी कमाई से, अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं, ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। अच्छा, ओम शांति। ओके जी, अभी कौन सा नंबर है आज का? 10 11। पवित्रता के महत्व को जान महान बनो, इसके ऊपर है। पवित्रता संगम युगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना श्रेष्ठ श्रृंगार है, ऐसे श्वास नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार अर्थात फाउंडेशन पवित्रता है। तो पवित्रता है तो ब्राह्मण जीवन है, बताते हैं ना। अच्छा, ओके, आज का तो ये बाबा के महावाक्य कितने